नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। चलिए अब लोक आस्था का महापर्व छठ समाप्त हुआ और अब नए जोश और उल्लास के साथ आप लोगों को अनुरक्षक की लड़ाई में लगना पड़ेगा। अनुरक्षकों का लड़ाई कहीं न कहीं से संगठनात्मक रूप से कमज़ोर बना, लेकिन कुछ साथियों के प्रयास और सहयोग से कहीं मजबूत भी हुआ। तो कमज़ोर और मजबूत का यह सिलसिला लगातार जारी है और आप लोगों के प्रयासों से अनुरक्षकों को अधिकार भी मिलेगा। और ऐसा प्रतीत होता है, लगातार वकील साहब से भी बातें हो रही है और कोर्ट का जो फैसला आ रहा है, तो इस सभी चीज़ों पर जब बारीकी से आप मंथन करिएगा, बारीकी से इन बातों को जानने का प्रयास करिएगा, तो पाइएगा कि कहीं ना कहीं से अनुरक्षक सही रास्ते पर हैं और अनुरक्षकों को अधिकार जरूर मिलेगा। इसमें आपको मंथन करना पड़ेगा। तो मंथन कैसे कर पाइएगा? आपको यह देखना है कि अगर आप मुकदमा लड़ने जाते हैं तो अगर आपका केस कमज़ोर होता है या आपका पक्ष कमज़ोर रहता है, आपका राइट उस पक्ष में दिखाई नहीं देता है, आप जो मुकदमा किए हैं उसमें आपका अधिकार दिखाई नहीं देता है, तो हाकिम जो है उस केस को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन एक भी अनुरक्षकों का केस अभी तक रिजेक्ट नहीं हुआ है, डिस्पोजल किया जा रहा है। और डिस्पोजल करने में रास्ता घुमा दिया जाए अलग बात है, लेकिन डिस्पोजल होने का मतलब होता है कि आपने जो रीट किया है उसमें राइट है, और जब आपका राइट है तभी डिस्पोजल हो रहा है केस। इतना आपको तो समझना पड़ेगा। और यह बात जब आपके समझ में आएगी, इस बात को जब आप जानेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, तो आप पाइएगा कि नहीं, हमारा लड़ाई जायज़ है और हमें नए ताकत के साथ, नए जुनून के साथ इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। अगर आप लड़ाई लड़ते हैं, और आज तक इतिहास गवाह है कि इतिहास उसी का बनता है जो लड़ाई लड़ता है। जो लड़ाई नहीं लड़ता है उसका इतिहास नहीं बनता है। तो इतिहास अगर आपको बनाना है, आपने अगर वास्तव में वर्क किया है, तो उस ताकत को, उस जुनून को आपको दिखाना पड़ेगा। हमें हमारे अधिकारों से कोई वंचित कर दे, ऐसा हम नहीं करेंगे, ये आपको दिखाना होगा। अब तमाम साथियों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग महाभारत देखे होंगे, और कर्ण का जब मृत्यु होता है, कर्ण को जब बाण लगता है, तो कर्ण जो है कृष्ण से सवाल करता है कि माधव, क्या यही आपका न्याय है? क्या यही आपका न्याय है? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर आप हमारे जान को, हमारे प्राण को मांगे होते, आप हमारे सर को मांगे होते, तो हम थाली में सजा कर दे दिए होते। फिर इस निहत्थे व्यक्ति पर बाण चलाकर आपने अधर्म क्यों किया? तो उस पर कृष्ण जवाब देते हैं कर्ण को कि हे मित्र, मैं नहीं चाहता था कि मेरे मित्र के माथे कोई पाप का बोझ रहे, किसी अधर्म का बोझ रहे, और कर्ण को उसका अधर्म दिखाई नहीं देता है। तो कृष्ण बतलाते हैं
कि पंचाली का जब वस्त्र हरण हो रहा था तो वहां आप मौन थे, ऋषि मुनि महात्मा मौन थे, और अधर्म हो रहा है वहां मौन रहना भी पाप है, मौन रहना भी अपराध है। और वह अपराध आप लोगों ने किया है, आपने किया है। और हमने यही सोचा कि हमारा मित्र जो है किसी पाप और किसी भी अधर्म का बोझ लेकर के इस दुनिया से विदा नहीं हो। तो इसलिए मित्रों, मैं आप लोगों को यह बतलाने का प्रयास इस प्रसंग के माध्यम से किया हूँ कि आप यह समझिए कि आपने अगर काम किया है और आप अपने अधिकार को मांगना नहीं चाहते हैं या नहीं मांगते हैं, आप अपने अधिकार के प्रति आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो समझिए कि यह एक बहुत बड़ा पाप है, यह बहुत बड़ा अधर्म है। और इस अधर्म का सजा आपके आने वाले वंशज को मिलेगा। सरकार यह समझेगी कि हमारा कोई भी नीति का कोई विरोध नहीं करता है, हम जैसे भी चाहते हैं वैसे कर लेते हैं। इसलिए संभवतः जितने भी साथी हैं जो इस सिस्टम को समझते हैं, जानते हैं और आवाज़ उठाते हैं, उस नैतिकता को प्राप्त करने के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो कम से कम हमारी हार हो या जीत हो। और हार होने की तो कोई सवाल ही नहीं है, जीतना तो तय है, कारण कि धर्म हम लोग के साथ में है। धर्म इसलिए है कि हमने काम किया है और काम के बदले हमको बनिहारी चाहिए, वह बनिहारी हर हाल में मिलेगा, किसी से नहीं रुकेगा। लेकिन अब जो व्यवस्था चल रही है इसमें एक विनम्रता आकर खड़ा हो जाता है, और उस विनम्रता को हमें आपके सहयोग से, तमाम साथियों के सहयोग से इसको दूर करना है। और हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाए हैं और प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप लोग अपने सिस्टम को समझिए, अपने अधिकार को समझिए, अपने हक को समझिए और उस हिसाब से लड़ाई लड़ने का प्रयत्न कीजिए। उस प्रसंग में यह भी बतलाया गया था साथियों कि कुछ नहीं हो पा रहा था, ये बिक गए थे, जुआ में हार गए थे तमाम भाइयों को जो स्थिर, और वो सभी असहाय थे, फिर भी उनका जुबान बोला था। वो अपने जुबान से हस्तिनापुर को हिलाए थे, वे अपने जुबान से प्रतिज्ञाएं लिए थे, और वही प्रतिज्ञाएं, वही जो उनका जुबान चला, उनको उस पाप से मुक्ति कर दिया। तो अगर आप लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं हैं तो अपने आवाज़ को बुलंद करिए, और यह आवाज़ आपको आपके पापों से वंचित करेगा। आपको अधर्म आप पर लागू नहीं होगा, आप अधर्मी नहीं बनिएगा। नहीं तो आने वाला समय जो है हमारे वंशज भी हमें गाली देंगे कि हमारा ऐसा पूर्वज था कि नीति और सिस्टम को ही बिगाड़ दिया, नाम लिखवाने के लिए पहले आगे हो गए, हमारे ज़मीन को दे दिए, हमारे घर के सामने टावर लगवा दिए, हमारे ज़मीन के नक्शा को बदल दिए, हमारे घर के नक्शा को बदल दिए, और इस पर दूसरा कोई शासन चला रहा है, दूसरा कोई मालिक बन रहा है। इसमें हम लोग इतने विनम्रता में फंसे हैं कि इसका वर्णन जब करिएगा तो रूह कांप जाएगा। आने वाले समय को देखकर, अभी तो जवानी है, जब बूढ़े होइएगा गलती तब दिखाई देता है जब पुरान होता है आदमी। और आपने घर के ज़मीन के आगे, घर के दरवाजे के सामने नल जल का टंकी दिया है, तो जब आपका पुत्र बड़ा होगा, जब आप पुराने होइएगा, तो यह बहुत बड़का गाली का सबक बनेगा जब आप लड़ाई नहीं लड़िएगा। और जब लड़ाई लड़के और जब कुछ हासिल कर लीजिएगा, तो वही आपका पुत्र
पौत्र जो भी हो, वो एक आदर्श के रूप में आपको चिन्हित करेगा, आदर्श के रूप में दर्शाएगा कि हमारे पूर्वज में अमुक व्यक्ति थे जो सरकार से लड़ाई लड़के और अपने अधिकार को छीने, और इसका प्रतीक है कि हमारे दरवाजे पर नल जल स्थापित है, हमारे वंश के अमुक आदमी इसमें नौकरी किए। तो अगर इतिहास बनाना है तो सिस्टम को समझना पड़ेगा, अपने अधिकार को जानना पड़ेगा। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को उकसाने या मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आपके अधिकारों से, आप अपने अधिकारों से अवगत हो सके इसके लिए लाया हूँ। आप अपने अधिकारों को जान सके, आप अपनी गलतियों को जान सके, इसके लिए लाया हूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।